सागर चरण स्पर्श गुरु जी। स्वागत। सभी को नमस्कार। न्याय धर्म सभा के रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का प्रारूप वही, प्रश्न आप सभी देखने और सुनने वालों के और मार्गदर्शन स्वयं आदरणीय गुरुदेव का। इस श्रृंखला में आज का प्रश्न छत्तीसगढ़ से शशांक जी ने पूछा है। आप लिखते हैं, सागर चरण स्पर्श, प्रणाम गुरु जी। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जे कृष्णमूर्ति, ओशो जैसे बहुत से विचारकों ने दर्शन शिक्षा के नाम पर मनोवैज्ञानिक बातें की, जिसके प्रभाव से लोग भ्रमित हुए। गुरुदेव आपको पढ़ने सुनने के बाद ही समझ पा रहे हैं कि इन विचारकों की बातों में दार्शनिकता कहीं थी ही नहीं। गुरुदेव मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक बातों के प्रभावों को स्पष्ट करते हुए जीवन में सद दर्शन शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने की कृपा करें। आदरणीय गुरु जी। स्वागत है शशांक जी। प्रश्न अच्छा है। ये बहुत ही मौलिक बात है। इसमें इतना बड़ा दिग्भ्रम है कि पूरा समाज इसमें डगमगाता चला जा सकता है, जा रहा है। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो पिछले कई हजार वर्षों से ये हालात बने हुए। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की बात करें तो ये तीनों दार्शनिक कहे जाते हैं और उनका बौद्धिक तल दूसरे लोगों से बेहतर लगता भी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पर उन्होंने अध्ययन किए हैं, बातें कही भी हैं। कृष्णमूर्ति और ओशो जैसे अभी थोड़े समय पहले के 2-3 दशक पहले तक के इनका अस्तित्व जिनका रहा है, उनको भी आप मानसिक रूप से प्रबुद्ध ही मान सकते हैं। वहाँ भी ध्यान रखें कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की जो बातें हैं वो भी बातें मानसिक लोगों द्वारा कही जाने वाली बातें ही हैं। मन, हमेशा ध्यान रखें कि प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। मन उत्तर नहीं है, मन प्रश्न है। प्रश्न रहने तक ही मन काम करेगा भी। मनुष्य में मानसिक विकास हुआ है तभी इसने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए हैं, तमाम बातों पर सोचना प्रारंभ किया। सोचने का मतलब ही होता है कि आप उस बात पर विचार कर रहे हैं जिस बात को आप नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो उस पर सोचेंगे क्यों? यदि आप निष्कर्षित हैं तो उस पर आपके विचार विमर्श का औचित्य क्या होगा? मन की मननशीलता किसी भी विषय में तभी काम करेगी जब उस विषय में आप सुनिश्चित किसी बोध को प्राप्त नहीं है। यदि आप किसी भी विषय में बात हो रही है, मुद्दा कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, विचार का बिंदु कोई भी हो, लेकिन यदि उस विषय में आप बोध युक्त हैं तो ऐसा या वैसा जो विचार चलते हैं उसे संकल्प विकल्प आप कहते हैं, ऐसा वैसा जो तर्क चलता है उसकी जरूरत कितनी बचेगी? तो मनुष्य एक मननशील प्राणी है, इसीलिए इसका नाम मनुष्य है। मन जिसमें उठ जाए, जाग जाए, सक्रिय हो जाए, क्रियाशील हो जाए, वो मनुष्य है। मन जब विकसित होगा
तो प्रश्न भी खड़े होंगे, क्योंकि तार्किकता। अच्छा देखें, मनुष्य के अलावा किसी भी प्राणी में ये वाली सामर्थ्य नहीं है अथवा लगभग शून्य है भी तो इतनी अल्प मात्रा में है कि वो नगण्य है। इसीलिए कोई भी पशु या पक्षी प्रश्न नहीं खड़े कर रहा है। कोई जो चीज जैसी है वैसे चल रहा है, ज्यों का त्यों चीजों को मान लेता है कि सामने पेड़ है तो पेड़ है, पत्थर है तो पत्थर है। आप गांव में अशिक्षित लोगों के बीच में जाएं, वहां भी जहां उनका मन काम नहीं कर रहा है तो वो भी ज्यों का त्यों चीजों को मानकर चलते हैं। उन्हें चिंतन मनन की आवश्यकता नहीं है अथवा उनकी सामर्थ्य नहीं है। जैसे ही आपका ये मानसिक विकास होता है, और ये शिक्षा के द्वारा होगा, शिक्षा की व्यवस्था जहां जहां है वहीं वहीं मानसिक विकास की संभावना है। और वो भी केवल ये जो मानव दो पाया है, दो पैर का और दो हाथ वाला प्राणी है, सीधी रीढ़ जिसकी हो गई है, इसका ही मन मस्तिष्क सक्रिय होता है, बाकियों का नहीं। तो इसी में किसी बात की विश्लेषण की इच्छा होगी, तो जब आप विश्लेषण कर रहे होते हैं तो उस समय आप ऐसा या वैसा विचार कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ। समझने के प्रयास को सोचना, तर्क करना, कल्पना करना कहते हैं। जो भी आप सोच विचार कर रहे होते हैं तो समझने की चेष्टा ही उसके पीछे रहती है आपकी। आप सभी उलझी हुई बातों को सुलझाने का जो प्रयास करते हैं ये मानसिक सामर्थ्य है। अनजानी बात को जानने का प्रयास करते हैं, ये मनोवैज्ञानिक बात है। तो बुद्धि में बोध हो सकता है, ज्ञान हो सकता है। जैसे ही आपका मानसिक विकास प्रारंभ होता है तो आप विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, मनन करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं और उसे बोध में बदलना चाहते हैं। अब आप जीवन में जितनी उलझने आएंगी उनका सबका आप हल ढूंढेंगे, ये मानसिक सामर्थ्य का लक्षण है। तो जीवन में आप जब देखते हो तो बहुत सारी बातें आपकी उलझी हुई हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे जिंदगी की आप सबसे बड़ी समस्या है कि वो पैदा कैसे हो गया है, वो जी कैसे रहा है, अब वो मर भी जाता है, मर जाता है तो कहां चला जाता है, कितने प्रश्न हैं। बीमारी हो गई तो कहता मैं बीमार क्यों पड़ गया। अब अगर बीमारी है तो क्या इसका कोई इलाज भी है, चिकित्सा भी है इसकी। ये सभी समस्याएं उसके सामने आने लगती हैं, उनका वो हल निपटाना चाहता है। भूख लगती है तो उसका हल चाहता है, प्यास लगती है तो उसका हल चाहता है, मृत्यु घेरती है, भय लगता है तो उसका भी हल चाहता है, गरीबी घेरती है, उसमें तकलीफें प्रारंभ होती हैं तो उसका भी हल ढूंढने लगता है वो, झगड़े होते हैं तो उसका भी वो निपटारा चाहता है। झगड़े क्यों हो रहे हैं, ये निपटेगा कैसे। अब वो कमजोर है तो लड़के विजय नहीं कर पाएगा तो इसको और ज्यादा जरूरत है निपटारे की, समाधान की। जो सबल है वो भले समाधान की इच्छा ना करे, क्योंकि वो तो लठ बजा के और हल कर लेगा हर चीज का, हल हो ना हो, लेकिन वो प्रबल है तो जो जितना प्रबल उसका उतना हल हो ही रखा है, उसे हल ढूंढने की कहां जरूरत है। जिसने उलझाया उसको ठोक दिया। लेकिन जो अबल वर्ग है उसको तो तत्काल इसकी जरूरत पड़ेगी।
वो चिंतित होगा, भय का समाधान चाहेगा, गरीबी का समाधान चाहेगा, भुखमरी का समाधान चाहेगा, बंधा हुआ है, गुलाम है तो गुलामी से छुटकारा चाहेगा, इसके हल ढूंढेगा। हर उस समस्या का वो हल चाहता है जो उसके जीवन में समस्या के रूप में आएंगी, उनका सबका उसे समाधान चाहिए, हल चाहिए। तो चिंतन उसी के लिए है। दर्शन क्या है? इसी चिंता को समाप्त करने का उपाय। मनोविज्ञान क्या है? इस समस्याओं के हल पर चिंता में डूबे रहना और मनोवैज्ञानिक ढंग से उन उलझनों को हल करने की चेष्टा कर, मतलब काल्पनिक आधार पे अपनी तमाम समस्याओं को समाधान तक ले जाने की जो चेष्टा है मानवी, उसे ही आप मनोविज्ञान कहते हैं। दर्शन कहता है तुम्हारी सोच विचार से कुछ नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा सोचोगे विचारोगे तो तुम उसका हल कर लोगे, हल हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक आप कंप्यूटर का कोई डिवाइस लेके जाइए, मोबाइल लेके चले जाइए, एक छोटी सी डिवाइस है कंप्यूटराइज्ड। अब आप उसको लेके किसी जंगली क्षेत्र में जाइए, वहां किसी जंगली आदमी को दे दीजिए। अब उसको कहिए कि इस पर आप खूब अपना चिंतन मनन कल्पना के घोड़े खूब दौड़ाने की छूट है, आप इसको ले लीजिए और इसे समझने का आप प्रयास करिए। कितने दिन में आपको उम्मीद है कि वो इस डिवाइस की इस जटिल पहेली का हल वो ढूंढ लेगा और उसका इस्तेमाल कर लेगा, सीख जाएगा, बिगड़ जाएगी तो बना लेगा। कितने दिनों में आप इसकी आशा करते हैं? उसके इस जन्म में हो जाएगा? आगामी जन्मों में कर लेगा? नहीं, अगर वो उसी अवस्था में उसी कल्चर में फंसा हुआ है तो आने वाले अरबों खरबों वर्षों तक भी इसकी कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब उस व्यवस्था में जिसमें तुम फंसे हुए हो, जिस लेवल में तुम हो, उससे ऊंचे लेवल से आई हुई समस्या का तुम कोई हल नहीं कर सकते। दर्शन क्या कहता है? दर्शन उस जिंदगी के सभी आयामों को जानता है। वो जानने की चेष्टा का नाम दर्शन नहीं है, ये ध्यान रखें। नहीं तो दर्शन नहीं कहते। दर्शन का मतलब है ज्ञान। तो जानने की चेष्टा तो अज्ञान में होती है, ज्ञान में थोड़ी है, ज्ञान में नहीं है। तो दर्शन जो है वो ये कहता है कि वो एक निष्कर्षित चीज है, निष्कर्षित बात रख दी गई है, वो सोच विचार का नहीं है। बल्कि दर्शन जो भी होगा वो एक ही होगा, ये ध्यान रखें। जैसे कई लोग कहते हैं कि ये दर्शन, वो दर्शन, इनका दर्शन, उनका दर्शन, फला का दर्शन, ढिका का दर्शन, सुकरात का दर्शन, प्लेटो का दर्शन, फिर अरस्तु का दर्शन, फिर हिटलर का भी कोई दर्शन हो सके, सिकंदर का भी कोई दर्शन हो जाएगा। आज के ओशो, कृष्णमूर्ति, सबके अपने अपने दर्शन। विवेकानंद का अपना दर्शन दयानंद जी से टैली नहीं कर रहा, उनका अपना दर्शन चल रहा है। कबीर का दर्शन इनसे किसी के साथ नहीं मैच कर रहा है, नानक का उनके साथ भी नहीं मैच कर रहा है, मोहम्मद का तो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, मोहम्मद का दर्शन मोहम्मद के साथ भी मैच नहीं कर रहा है, उनके जीवन में भी वो बातें नहीं इंप्लीमेंट हो सकती। मुस्लिमों का जो दर्शन है मुसलमानों के काम का नहीं है, मुसलमान उसमें फिट नहीं हो रहा, ना मुसलमान उस दर्शन के अनुकूल है, न दर्शन मुसलमान के अनुकूल है। आप देख लीजिए।
इससे क्या सिद्ध हुआ? जब कोई दो दर्शन आपस में टकरा रहे हों तो वो दर्शन नहीं होते। जो शुद्ध दर्शन होगा वो दूसरे गलत दर्शन से भी टकराता नहीं। वो कहता है ये भी एक अवस्था है कि ऐसा बके। शुद्ध दर्शन जब आता है, यथार्थ दर्शन जब आता है, तो वो सुकरात का अलग नहीं होता, प्लेटो का अलग नहीं होता, अरस्तु का अलग नहीं होता, सिकंदर का अलग नहीं होता, सिकंदरों के बाद हिटलरों का अलग नहीं होता, बुद्ध महावीर का अलग नहीं होता, कबीर नानक का अलग नहीं होता। और ऐसा भी मत समझना कि ऋषियों का दर्शन सबका अलग अलग होगा, जितने ऋषि उतने दर्शन। लिखा भी है एक जगह हिंदू ग्रंथों में, नैको ऋषि यस्य मतम प्रमाणम। एक भी ऋषि ऐसा नहीं जिसका कोई प्रामाणिक मत हो, दर्शन हो। मत माने दर्शन, सिद्धांत। अब आप सोच के देखो कि जब किन्हीं दो ऋषियों के दर्शन में भी पंगा हो, इतना मतभेद हो, तो सिद्ध हो जाता है कि हाँ, ये एक केवल अरस्तु, सुकरात या जय कृष्ण मूर्ति अथवा ओशो या कबीर नानक आदि सब, ये बुद्ध महावीर, ऐसा नहीं कि कोई इनमें से एक भटका हुआ है। अगर इनमें से एक की भी बात सही होती तो कम से कम उसके जीवन में तो काम आ जाती, उनके अनुयायियों के जीवन में काम आ जाती। वो सब आज तक भटक रहे हैं। गरीबी, भूखमरी, तबाही, लड़ाई, दंगा, विवाद, फसाद, झगड़े, हमले, उपद्रव, नौटंकी सब चल रही है उनकी। हर संप्रदाय में विवादों का जखीरा भरा पड़ा है, भंडार लगा है, उनका कोई हल भी नहीं उनके पास। तो ऐसा नहीं है कि केवल वो अकेले भटके हुए हैं। सत्य का अगर कोई दर्शन होगा तो वो पहले ध्यान रखो कि वो निर्विवाद होगा और एक ही होता है। जो सही बात होती है वो एक ही रहती है। कोई कहता नहीं है तो सबका दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है उसके बारे में। जैसे कि एक कहता है कि इधर से 6 दिखाई देता है, उधर से 9 दिखाई देता है। नहीं, तो ये तुम्हारा कुतर्क रहता है। एक्चुअली चित्र जो है, इधर से जो दिखता है वो 6 वाला है और उधर से जो चित्र दिखता है उसको 9 कहते हैं। वो दोनों चित्र अलग अलग हैं, तुम एक को ही मत बताओ। उधर से वाला वो 9 ही देख रहा है, 6 ही देख रहा है। तो ये मत कहो कि दृष्टिकोण से वो 6 और 9 दोनों एक ही है। ना ना, तुम बकलोल सिद्ध हो गए, उसमें कुतर्क स्वतः सिद्ध है। तुम बौद्धिक रूप से कमजोर हो इसलिए बीच में कुतर्क समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बुद्धि का, प्रतिभा का तीव्र होना भी जरूरी है। नहीं तो दिव्य कीर्ति जैसे लोगों की प्रतिभा लेके तुम आईएएस तो बन सकते हो, लेकिन समझदार कभी नहीं बन पाओगे। आईएएस के लोगों को पढ़ा भी सकते हो, कितने संदीप माहेश्वरी, कितने विवेक बिंद्रा, कितने दिव्य कीर्ति जी महाराज, इनको सबको पढ़िए। और प्रेमानंद जी महाराज, क्या कहना, ये कंट्राडिक्टरी हैं, परस्पर विरोधी भी हैं। आरएसएस के भागवत जी पहुंचे, पता चला उनका दर्शन ही नहीं मैच कर रहा है। आरएसएस का दर्शन कुछ और ही चला जा रहा है, उनका दर्शन बाबा का कुछ और है, मैच ही नहीं कर रहा है। एक संप्रदाय में ही घुसे हुए लोगों के दर्शन अलग अलग है। ध्यान रखो, 2 + 2 = 4 ही होता है। और 6 को 9 सिद्ध करने की चेष्टा न करो। उधर से जो चित्र वो देख रहा है वो 9 ही देख रहा है, वही 9 होता ही है। इधर से जो देख रहा है चित्र, उस चित्र को ही 6 कहते हैं अंग्रेजी में। तो ध्यान रखें कि वो दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि उन चित्रों के दृष्टिकोण से सही है। नहीं आप सोचो कि अपने अपने दृष्टिकोण से सही है।
ना ना, ये दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से अलग नहीं है, एक ही दृष्टिकोण से हैं। वो उस आदमी को भी इसी तरफ खड़ा कर दो तो दोनों कहेंगे 6, तो दृष्टिकोण का अंतर कहां रहा? इसका मतलब चित्रकोण दिक्कत में है, दृष्टिकोण नहीं। तुम्हारा ये कुतर्क है, तुम एक ही चीज को 6 और 9 सिद्ध करने में जुटे हुए हो कि 2 + 2 = 4 होता है। तो एक आदमी हमसे बोला, अरे कभी 3 और 5 भी हो जाता है भाई। तो हमने कहा, तुम चोरी को इसमें जो सेटिंग करना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे जो भीतर चोरी का दोष है वो वाला ये करवा रहा है कि 2 + 2 = 4 लेते समय भी और 2 + 2 = 4 देते समय भी यही गणित होनी चाहिए। 3 और 5 बोले, 3 बोलेंगे तो देने में 1 रुपए का फायदा, और 5 बोलेंगे तो लेने में 1 रुपए का फायदा। हिसाब किताब में गड़बड़ी इसलिए तुम कर रहे होते हो। तो ये दृष्टिकोण का परिवर्तन से नहीं, बल्कि ये तुम्हारी चोरकटाई की प्रवृत्ति से है, ठगी की प्रवृत्ति के कारण है। 3-5 लेन देन में 2 में 2 जोड़ने पर तुम्हारा 3-5 जब हो रहा हो तो समझ जाना कि इसमें तुम दार्शनिक नहीं, मानसिक चालाकी कर रहे हो। तो ये जो अभी तक के जितने संत महात्मा प्रवचन किए हैं और दुनिया में, उससे कोई हल नहीं निकला है। सिखों के 10 गुरुओं से क्या सिखों का हल हो गया? तो फिर सिख इतनी लड़ाई में क्यों जी रहा है, इतनी परेशानी में क्यों जी रहा है? खालिस्तान कहीं दंगा चल रहा है तो कहीं गरीबी से परेशान है, तो कहीं भुखमरी से परेशान है, कहीं नशा पी पी के मरा जा रहा है, उड़ता पंजाब बना रहे हो, कहीं लठ बन रहा है, तो कहीं सैन्य कार्यवाही हो रही है। इतनी समस्याओं से सिख ग्रस्त क्यों है? अपने पंजाब को महान साबित करने में जुड़े हो और खाना खर्चा चलाने की स्थिति नहीं, भाग के कनाडा में पड़े हो। कनाडा वाले सिखों को खदेड़ रहे हैं, वहां नस्ली कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। अब मुसीबत में है, कई तो विद्वान लोग डर गए हैं, अपने बाल बच्चे वहां से हटा रहे हैं। तो ये जो आप जिंदगी जी रहे हो, आप बौद्धों को देखो, 2500 साल से चल रहे हैं, सारे बौद्ध समस्या में। महावीर को देखो, जैनों को 2500 साल से जी रहे हैं और सब समस्या में फंसे हैं। संसार से छुटकारे को ही मोक्ष समझ बैठे कि आत्महत्या कर लो यही मोक्ष है। क्या गजब की थ्योरी है तुम्हारी। और सत्य का दर्शन क्या कहता था? मृत्योर मां अमृतम गमय। मृत्यु से छुटकारा पाना है, जीवन से नहीं। मृत्योर मुक्षीय मामृता, मृत्यु से छुटकारा दो, जीवन से नहीं। ये सब दार्शनिक मंत्रों में सत्य के दर्शन की भारत में खोज हुई, बताया भी गया, कहा भी गया कि तुमको ये जो दुनिया दिखाई देती है, इस दुनिया में एकुनिया है। ये दुनिया देखने में तुमको दुनिया है, लेकिन जब तुम इसे दार्शनिक दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें इसमें एकात्मता नजर आएगी और तुम एकात्म हो जाओगे। दिक्कत यह है कि तुम एकात्मता को जान भी जाओ तो तुम मानने की स्थिति में नहीं हो। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम न धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि दोषेण हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, दुर्योधन कह रहा है महाभारत में। कहता है मैं जानता हूं सत्य क्या है, धर्म क्या है, मैं जानता हूं असत्य क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन सत्य में मेरी प्रवृत्ति नहीं और झूठ से, अधर्म से उसका छुटकारा नहीं। तो सत्य में उसकी प्रवृत्ति नहीं, असत्य से उसका छुटकारा नहीं, तो वो क्या करे? 3-5 ही करेगा जीवन भर। अब किया उसने 3-5 करके, उसको देखो जुए में हरा दिया, फर्जी पासे फेंक के हेरा फेरी में जुट गया। तो दर्शन तुमको यथार्थ बोध देता है।
तुम चालाकी से सोच विचार करके नहीं, दर्शन ही तुमको सिखा देता है और 2 मिनट में सिखा देता, नहीं तुम अरबों साल तक डिवाइस लिए बैठे रहोगे, कभी कंप्यूटर की समस्या का हल ना होगा तुम्हारा। दर्शन बना बनाए किसी इंजीनियर के पास चले जाओ जो कंप्यूटर साइंस को जानता है, उससे पूछो फटाफट। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति, उपदेश करें। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, तुम्हें सत्य के ज्ञान का वे उपदेश करेंगे जो जानते हैं। और सत्य का दर्शन क्या है? वो कहता है कि इस दुनिया में जो द्वैत दिखाई देता है ये यथार्थ नहीं है, वास्तव में इसमें अद्वितीयता ही है। एक ही तत्व से मैं और तू दोनों बने हैं, तो मैं और तू का जो द्वैत यहां दिखाई देता है, हिंदू और मुस्लिम का जो द्वैत दिखाई देता है, सिख और ईसाई का जो द्वैत दिखाई देता है, हिंदू और सिख का जो द्वैत दिखाई देता है, हिंदू और बौद्ध का जो द्वैत है, हिंदू और जैन का जो द्वैत है, ये द्वैत वास्तव में नहीं है, ये अज्ञान से तुम्हारे उत्पन्न हुआ है। वरना ये सारा जगत एकात्म है। और इसमें इस एकात्मता के सिद्धांत से तुम अगर व्यवहार करोगे तो तुम्हारे समस्त झगड़े और विवाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसे सद्व्यवहार कहते हैं। सत्य को जानो मानो और सत्य के अनुकूल आचार और व्यवहार करो तो तुम सदाचारी और सद्व्यवहारी हो जाते हो। अब ये लेकिन तुम सदाचारी सद्व्यवहारी तुम बनने तैयार नहीं होगे यदि बता भी दिया जाए कि तुम और तुम्हारा पड़ोसी दोनों एक है, एक है तत्व रचा संसारा, तो भी तुम इसे मानने वाले नहीं हो बेईमानी के कारण। तो तुम तर्क कौन सा दोगे कि इस भाई सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, इधर से 6 दिखाई देता है, उधर से 9 दिखाई देता है। नहीं, 6 रहता है, 9 रहता है, वो चित्र दोनों अलग अलग है। और 2 + 2 = 4 ही होता है, 3 या 5 नहीं होता। मैं और तू में एक आत्म है। एक ही सोने से अगर 2 मूर्तियां बना दी जाएं तो दोनों सोने की मूर्तियां होती हैं। आधार भूत जो सामग्री है उनकी वो स्वर्ण ही अगर है तो वो 2 कैसे होंगी? उनके नाम रूप गुण उपयोग चाहे तुम अलग अलग कर दो, एक ही स्वर्ण से तुम अंगूठी बनाओ, कंगन बनाओ, दोनों के नाम अलग कर दिए, दोनों के उपयोग अलग कर दिए, और आकार रूपाकार भी उनका अलग डिजाइन दिखाई दे रहा है। अंगूठी अलग डिजाइन की है, कंगन अलग डिजाइन का है। तो लेकिन उनके स्वर्णत्व से इंकार कैसे करोगे? बेईमान हो तो तुम उसको इंकार करोगे कि इधर से 6 दिखाई देगा, उधर से 9 दिखाई देगा, इधर से अंगूठी दिखाई देगी, उधर से कंगन दिखाई देगा, दोनों के दृष्टिकोण अलग है। नहीं नहीं नहीं, वो उस समय भी कंगन ही देख रहा है, इधर से अंगूठी देख रहा है, दोनों का दृष्टिकोण एक ही है। दोनों को एक तरफ बैठाओगे दोनों अंगूठी देखेंगे, उधर बैठा दोगे दोनों कंगन देखेंगे। तो चालाकी मत करो। तुम स्वर्ण को भुलाने के लिए इस तरह के कुतर्क गढ़ते हो, फिर कहोगे जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति। कोई दुष्टता भीतर बैठ जाती है जो तुमको बेईमान बना देती है। दरअसल जितने भी लोग अब तक सही बात को बुद्धि से भी अगर समझे हैं तो उन्होंने आपको ये बात कही थी। हमने इसकी प्रामाणिकता जब धर्म सिद्धांत लिखा तो उसमें इन तमाम महापुरुषों की मौलिक बात को रेफर किया और कहा देखो, गद्दार तुम्हारे मार्गदर्शक नहीं, भले उन्हें भगवत्ता ना रही हो, भक्ति ही रही हो, लेकिन भक्त भी सत्य की ही तो भक्ति करता है, तो सही ही तुम्हारे सामने रखने की कोशिश करता है। तुम बेईमानी के कारण उसकी उस बात को नहीं मानते हो और अपनी चलाने के लिए
उस व्यक्ति को पूजते हो लेकिन उसकी बात को स्वीकार नहीं करते। जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति ही बोलते हो। तुम धर्म को जान भी जाओ, अयो वैसा धर्म सत्यम वही तत्, जो कुछ भी सही सिद्ध हो जाए बात उसी को धर्म कहते हैं, वही धारण करने योग्य होती है। जो गलत सिद्ध हो जाए उसे छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन तुम बेईमानी करते हो तो तुम छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि दोनों 3-5 करने में लेन देन में तुमको दोनों टाइम पे 1-1 रुपए का फायदा हो रहा है। तो हिसाब किताब 2 में 2 जोड़कर तुम 4 की जगह 3-5 लिख रहे हो हिसाब किताब में। तो ये तुम्हारी बेईमानी के कारण ये सब गड़बड़ियां हैं। इन महापुरुषों का इतना दोष नहीं है, वो तो सही बात रखने की चेष्टा कर रहे थे। तुम लोग ईमानदार होना सीख जाओ कि सही बात में आस्था रखो। तुम उनकी सही बात छोड़ करके उनमें आस्था वाले ओशो के अनुयायी बन जाते हो, कृष्णमूर्ति के अनुयायी बन जाते हो। तुम किसी के भी अनुयायी बन के और उसका डंडा झंडा लेके उसकी आड़ में तुम झाड़ काट रहे होते हो, उसकी ब्रांडिंग का दोहन कर रहे होते हो दरअसल। तो तुम सही बातें जो कही गई हैं उससे तुम स्वतः ही भागे फिरते हो। सत्य ये है कि दूसरा कोई नहीं है, तो दूसरे से झगड़ना छोड़ दो आज के बाद, और बस तुम समस्त उपद्रवों से मुक्त हो जाओगे। हमारा आज तक बचपन से किसी के साथ कोई विवाद नहीं, हम करते नहीं। दूसरा करता रहे तो ये तो उसकी समस्या है, हमको इससे क्या। वो करता है वो करता रहे। कोई हमला करता है तुम हमले मत करो। जो हमला करेगा उसका पाप उस पर पड़ता रहेगा, वो फल भोगेगा, खुद ही कष्ट भोगने के बाद सुधर जाएगा। ठोकरें सबको सुधार देती हैं। देर से आती है तो थोड़ा सा देर तक वो बदमाशी करता रहता है, लेकिन ठोकर फाइनली सब सिखाती है। यदि तुम दर्शन से नहीं सीखोगे तो ठोकर से सीखोगे। आंख बंद करके चलोगे, दर्शन को नहीं मानोगे तो ठोकर खाओगे। तो ठोकने सिखाएंगी और दर्शन की याद दिलाएंगी। तो द्वैत करके देख लो, द्वंद्व होंगे, द्वंद्व में आक्रमण होंगे, विवाद होंगे, युद्ध होंगे और विनाश होगा। अब विनष्ट होने पर तुम खुद ही सीख जाओगे पाठ। हर कष्ट तुमको पाठ सिखाता है। तुमको किसी ने कहा कि ये 11,000 वोल्ट बह रहा है, नंगे हाथों मत छूना, छुर हो जाओगे। तुम नहीं माने, जाके छू लिए, छुर हो गए। तो तुम्हारे भाई बंधु तक सीख जाते हैं बहुत दिनों तक कि मत छूना। तुम तो सीख ही गए। अब अगले जन्म में तुम्हारे अनकॉन्शियस तक घुसा रहेगा कि ऐसा मत करना। तुम्हें ठोकर सिखाती है। यदि तुम दर्शन से नहीं सीखते तो आंख बंद हो जाती है और ठोकर लगती है। दर्शन यथार्थ है, छोटा सा है कि दुनिया में जो द्वैत दिखता है ये द्वैत है नहीं, वास्तव में अद्वैत ही मूल बात है। अब तुम उसमें विशिष्टाद्वैत, अशिष्टाद्वैत, तो जाने निकृष्टाद्वैत, उत्कृष्टाद्वैत ढूंढ ढूंढ के तुम लेके चले आ रहे हो यहां वहां से, बकलोली कर करके संप्रदाय अपने अपने गढ़ना चाहते हो द्वंद्व पैदा करने के लिए। तुम दर्शन में भी तुम अपना पर्सन घुसेड़ देते हो, तो इसलिए ठोकर भी तुमको खाना पड़ेगा। दर्शन तो सरल ही है, तुम कठिन हो गए। सत्य कठिन नहीं। कई लोग सोचते हैं सत्य बहुत कठिन होता है, सत्य बहुत कड़वा होता है। नहीं, माधुर्य का जन्म ही सत्य से हुआ है, प्रेम का उदय ही सत्य से हुआ है, सौंदर्य का उदय ही सत्य से हुआ है। इसीलिए सत्यम शुभम सुंदरम है। तो कई लोग कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। शिव जी कब सुंदर थे भाई? शिव जी ने सौंदर्य का कब ठेका लिया? वो तो कुरूपता, किसी के 1.5 हाथ वाले उनके गण हैं, कोई 3 आंख वाले, कोई 1 आंख वाले, कोई बिना आंख वाले, सब लंगड़े लूले अपाहिज भूत प्रेत बैताल जितने उपद्रवी पशु पक्षी अलूल जलूल, वो सब उनके गण हैं। उनमें कहा तुम सौंदर्य ठोक रहे हो। सत्यम ब्रह्म। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि कुछ तुम्हारी ईमानदारी पर यह निर्भर है। असल में दर्शन बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, सुकरात आदि पर नहीं। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु क्या करेंगे?
अब वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण वो करें भी तो दिग्भ्रमित होती रही। अब उनकी बातें चलो सबकी गड़बड़ थी, हमारी तो ठीक है, मान लो ना। हमारी बातें तो हम तो खुलेआम बचपन से चिल्ला रहे हैं कि हमारी बातें तुम्हारे किसी साधु की हैसियत नहीं है जो हमसे ज्यादा बातें कर ले। कोई संत महात्मा, देखो कोई भी सच्चा इंसान जब भी पृथ्वी से गुजरेगा तो तुम्हारी सबकी लकीरें सीधी हो जाएंगी। अब तुम खुद ही फकीर बने घूमना चाहते हो तो घूमते रहो, नहीं तो इस दुनिया में कष्ट नहीं है। सत्य की उपासना करो, तो सत्य का ही पालन करो, सत्य का ही अनुसरण करो, सत्य को ही जानो मानो जियो और सत्य ही होने लग जाओगे तो जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। जिसके पास सत्य है ना तो उसमें चिद बढ़ जाएगा और आनंद बढ़ने लगेगा और तुम सच्चिदानंदमयी जीवन जीने लग जाओगे। ऐसा नहीं कि सच्चिदानंदमयी तुमको मरने के बाद तुमको मिलेगा, नहीं नहीं, तुम तत्क्षण ही तुम्हारा सत्य को जी के देखो, चैतन्य बढ़ने लगेगा, आनंद बढ़ने लगेगा, दूसरों से दुश्मनी टूटने लगेगी, मैत्री बढ़ने लगेगी। अब सोचो, दुश्मनी टूट जाए, मित्रता जाग जाए, मिठास जाग जाए, बोलने में मीठा बोलने लग जाओ, कड़वाहट तुम्हारी कम हो जाए, और क्या चाहिए? विवाद करके क्या करोगे? जमीन को लेके झगड़ा, मकान को लेके झगड़ा, हर बात को लेके झगड़ा, ना ना। जो कोई ज्यादा जिद करता है उसी को दे दो, वो खुद ही समस्या से दो चार हो जाएगा। कोई जिस बात के लिए झगड़ता है वो उसका माला उसी को पहना दो, ले वो अच्छा झगड़ो, करोगे क्या इसको? एक अनपढ़ आदमी पेन के लिए लड़ रहा है, ज्यादा जिद किया तो दे दो, वो तुमको दे जाएगा क्योंकि उसके काम का है नहीं, पढ़े लिखे तुम हो। थोड़े दिन तक रखे रहेगा, फिर उब जाएगा, फिर कहे अच्छा ले लो, आप ही ले लो। उसको चिट्ठी लिखनी है, उससे अब लिखते बन नहीं रहा तो कहेगा अब ये पेन ले लीजिए और चिट्ठी लिख दीजिए हमारा, तो आपको देगा, अब आप लिखो बैठ के, करे क्या? जिस बात के लिए जो झगड़ रहा है, अगर उसको, वो लोग मुसलमान कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मांग रहा है कि कश्मीर, तो हमने कहा कश्मीर क्यों मांग रहे हो तुम? पूरा भारत तुम्हारा है, हम तो देने राजी हैं, तुम ले लो। और उसको मालूम है भारत को ले नहीं सकता वो, भारत को ले लेगा तो भारत हो जाएगा वो। तुमने अगर किसी सज्जन को गोद ले लिया तो तुम भी सज्जन हो जाओगे, पक्का समझो। तुम जिसको भी, जिस पर तुम कब्जा करने जाओगे, जो तुम कब्जा करोगे तुम वही हो जाओगे। तो अच्छे को पकड़ लो, उस पर कब्जा करो, बढ़िया तो है। तुमसे जो श्रेष्ठ है उसको पकड़ लो, वो पढ़ा लिखा है तो तुम भी पढ़े लिखे हो जाओगे, उसके साथ रहने के कारण वही उसी के सब शब्द सीख जाओगे, उसके आगे पीछे दौड़ते भागते। तो दर्शन सरल ही है। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, लोग क्या करें बेचारे, वो तो ये भक्त किस्म के लोग थे, इसीलिए उनकी बातें कोई इतनी दमदार नहीं है। लेकिन जो भी नकल अकल मार के आपको थोड़ा बहुत उन्होंने बताया भक्ति के कारण, तो वो भक्ति वाला भी कोई बहुत बुरा नहीं हो, काफी हद तक अच्छा ही बताने का उन्होंने प्रयास किया है। आप लोगों को भी पल्ले नहीं, तो आप ईमानदार हो जाओ ना, तो उनकी भक्ति से भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। तो अपने ईमान को जैसे जैसे, अब हमको भी सुनने वाले जो हैं वो ईमानदारी के कारण ही लाभ उठा रहे हैं। अगर वो बेईमान हो तो उन्हें कोई हमसे लाभ नहीं होगा, उनकी ईमानदारी ही ये कर पाएगी। निष्ठा, सत्य के प्रति निष्ठा नहीं है तो सत्य ही बेकार है तुम्हारे लिए, सद्गुरु कितना भी अच्छा हो। अगर तुम सत्यनिष्ठ हो तो सब जगह से किसी न किसी मात्रा में तुमको सब सत्य बह के आ जाएगा, तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाएगा। चिंता मत करो, सत्य में निष्ठा पैदा करो, तो ईमानदारी ही सब कुछ है। तो लगता है ये बात स्पष्ट हुई होगी कि दर्शन और मनोविज्ञान दोनों अलग बातें। मनोविज्ञान में तुमको मजा है क्योंकि तुम मन के तल पे बेईमानी में जिंदगी जीना चाहते हो, इसलिए मनोविज्ञान में रस है इतना, मनोवैज्ञानिकों को सुनते रहते हो। तो ये जितने साधु महात्मा हैं, चाहे प्रेमानंद जी हों, चाहे दूसरे आनंद जी हों, चाहे
चारों शंकराचार्य हों या दूसरे जितने भी बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, सुकरात और फला ढेका, आंधी, गांधी जितने भी हुए, हाँ, उस सब मनोविज्ञान आप अगर सत्य के दर्शन के प्यासे हो तो मनोविज्ञान में भी आप दर्शन ढूंढ लोगे, निकाल लोगे और समझ जाओगे अच्छा ही मनोवैज्ञानिक बातें हैं तो अच्छा ये तो इतना। लेकिन अगर तुम बेईमान हो तो मनोविज्ञान में ही तुमको रस आएगा, ओशो से चिपके रहोगे, हमारी तरफ नहीं आओगे, कबीर से चिपके रहोगे, हमारी तरफ नहीं आओगे, मोहम्मद से चिपके रहोगे, हमारी तरफ नहीं आओगे, उधर शंकर जी नमः शिवाय रटोगे, हमारी तरफ नहीं, ओम शांति करोगे, ब्रह्मा कुमारी बने घूमोगे तो करोगे सब बेडौल काम, गायत्री जपोगे, इधर नहीं आओगे। क्यों? सत्य के उपासक बनो तो सत्य जहां भी होगा तुम पहुंचे बैठे रहोगे वहां, और सही का पालन करो तो सत्य भी तुम्हारे पास दौड़ दौड़ के आने लगेगा। हर सदगुरु तुमको खुद ही आमंत्रित कर लेगा, तुम सत्य के प्यासे बनो, सत्य में निष्ठा पैदा करो। प्यास से ज्यादा निष्ठा, प्यास भी किस काम की जिसमें निष्ठा ही नहीं। पानी मिल भी जाएगा तो क्या करोगे, तुम्हारी निष्ठा ही नहीं पानी में, तुम तो पियोगे कचरा। तो आशा है कि बात स्पष्ट हुई होगी शशांक जी को। सम्यक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मनोविज्ञान और दर्शन के बीच के मौलिक अंतराल को आपने स्पष्ट किया, और ये हम बताना चाहते हैं कि धर्म संस्थापक संघ के द्वारा और स्वयं आदरणीय गुरुदेव के द्वारा धर्म सिद्धांत और धर्म दर्शन नामक पुस्तकों में जो सनातन धर्म का मौलिक महान दर्शन है उसको प्रतिपादित किया गया है, और आगामी कुछ समय के बाद धर्म संस्थापक संघ के द्वारा इस दर्शन को और इन दार्शनिक ग्रंथों को घर घर में स्थापित करने का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। जरूर। तो जो भी दर्शन के नाम पर मनोवैज्ञानिक मताभिव्यक्तियां जो समाज में भी स्थापित हैं और जन जन को भ्रमित कर रही हैं, उन सबका निवारण होगा, और जो सनातन धर्म के मौलिक अद्वैत दर्शन का शुद्धतम रूप है वो समाज में, देश में और इस जगत में स्थापित होगा। आप सभी देखने और सुनने वालों से अपील है कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे अगले रविवार। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, ओम तत्सत।